हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट कराया गया था, उसके हमने कुल 19 क्वेश्चंस जो है पिछले वीडियोस में देख लिए थे। उसके आगे की कहानी जो है अगले क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 होगा। दैट इज एंटीसिपेटेड वैकेंसीज फॉर नेक्स्ट डैश डैश मंथ्स आर कंसीडर्ड फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट। तो गैर चयन पदों के लिए कितने महीनों की प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जाता है। तो जो भी गैर सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, दैट इज नॉन सिलेक्शन पोस्ट, उसके लिए जो है तो हम यहाँ पे 12 महीने की जो नेक्स्ट 12 मंथ्स है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि अगले जो 12 महीने में कितनी एंटीसिपेटेड वैकेंसीज हो सकती हैं, उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल फॉर मोर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर इज। तो ऑप्शन दिया है, दैट इज 10 डेज, 15 डेज, 12 डेज एंड 14 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 12 डेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की जो दूरी है उसके लिए यहाँ पे जो ज्वाइनिंग टाइम लीव का प्रोविजन दिया हुआ है वह कितने दिन है आपका, दैट इज 12 डेज। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 होगा। यहाँ पूछा जा रहा है, रनिंग अलाउंस इज डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ IREM वॉल्यूम 1। तो रनिंग भत्ता दैट इज इंडियन रेलवे स्टैब्लिशमेंट मैनुअल के किस अध्याय में वर्णित किया गया है। ओके तो रनिंग अलाउंस की अगर बात करें तो रनिंग अलाउंस जो है चैप्टर 9 में है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज चैप्टर 9 के अंदर बेसिकली रनिंग अलाउंस रूल्स को डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा जो चैप्टर 5 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बेसिकली इसमें जो है परसेंटेज ऑफ पोस्ट फिक्स्ड फॉर वेरियस कैटेगरीज। तो परसेंटेज ऑफ पोस्ट की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेसिकली आपको रूल्स रिगार्डिंग टू सीनियरिटी, तो सीनियरिटी ऑफ बोथ नॉन गजेटेड और गजेटेड, तो दोनों की सीनियरिटी के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं उसको चैप्टर नंबर 3 में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें बेसिकली बात की गई है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकली इनकैपेसिटेटेड स्टाफ इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई सपोज स्टाफ है और ड्यू टू एक्सीडेंट या कुछ मिसफॉर्चून हैपनिंग के कारण क्या होता है, बेसिकली वह मेडिकली इनकैपेसिटेट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो है तो उसको कोई दूसरा दैट इज़ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के रूप में उसको कहीं पे एब्जॉर्व करना, ठीक है। तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वह बेसिकली किसके अंदर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 के अंदर है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं लाइक आपके जो डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस दैट इज चैप्टर 8 के अंदर है। चैप्टर 8 जो है बेसिकली इसमें क्या बात की गई है, दैट इज डियरनेस अलाउंस की बात की जा रही है। इसके अलावा आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में पे एंड इंक्रीमेंट्स की बात होती है। पे एंड इंक्रीमेंट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपको जो चैप्टर है रिसेंट में उनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अलॉटी एम्प्लॉय इज परमिसिबल फॉर डैश डैश मंथ्स ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स को लेके। तो यहाँ पे आवंटित कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सामान्य किराए के भुगतान पर रेलवे क्वार्टर को कितने महीने तक रखने की अनुमति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 24 मंथ्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो है तो ऐसे केस जैसे सपोज डिसमिसल हो गया, रिमूवल हो गया या रेजिग्नेशन हो गया, टेक्निकल रेजिग्नेशन, ऐसे केसेस में जो है तो यहाँ पे 1 मंथ का टाइम रहता है, ठीक है। एंड आफ्टर 1 मंथ ये मैंडेटरी वैकेशन ऑफ क्वार्टर होता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के केस में अगर हम बात करें, दैट मीन्स सुपर एनुएशन हो गया, ठीक है, सुपर एनुएशन का केस हो गया, या आपका मेडिकल ग्राउंड पे सपोज रिटायरमेंट का केस हो गया, तो ऐसे केसेस में जो है आपको यहाँ पे दैट इज़ 4+4 रूल फॉलो होता है। तो 4 मंथ जो है नॉर्मल रेंट पे और 4 मंथ जो है आपको डबल रेंट पे यहाँ पे रहने का प्रोविज़न है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पे अगर बात करूँ मैं कि अगर ट्रांसफ़र का केस है तो ट्रांसफ़र के केस में जनरली जो है तो 2+6 मंथ का रूल है। दैट मीन्स
2 मंथ जो है तो आपको नॉर्मल रेंट पे, और फिर अगले जो 6 मंथ है वह डबल रेंट पे आपको रहने का प्रोविज़न है इसके अंदर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखना है। तो डेथ केस में जो है तो बेसिकली अभी आपको बताया मैंने, डेथ केस में जो है 24 मंथ्स का प्रोविज़न रहेगा। और यह 24 मंथ्स कैसे रहेंगे, दैट इज़ नॉर्मल रेंट पे। कैसे रहेगा, नॉर्मल रेंट पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ HRMS की बात की जा रही है। HRMS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजरियल सिस्टम, तो ह्यूमन रिसर्च, तो इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परसेंटेज फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डैश ऑफ बेसिक पेंशन। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज है दैट इज 40%। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ 40% ऑफ देयर बेसिक पेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अ मंथली मेडिकल अलाउंस फॉर ऑफ 1000 रुपीज इज प्रोवाइडेड टू रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हु रिसाइड बियॉन्ड डैश डैश फ्रॉम रेलवे हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो जो रेलवे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, दैट इज़ FMA, दैट इज़ कॉल्ड अ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। कितना मिलता है, तो 1000 रुपये पर मंथ मिलता है। किस लिए मिलता है, 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और किस लिए मिलता है, बेसिकली टू कवर डे टू डे OPD मेडिकल एक्सपेंसेस। तो जो OPD मेडिकल एक्सपेंसेस है उनको कवर करने के लिए मिलता है। और किनको मिलेगा, तो ऐसे लोग जो कि 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस से ज़्यादा पे रहते हैं फ्रॉम द रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट। तो 2.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। द पैटर्निटी लीव मे बी अवेल्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड्स डिलीवरी और एडॉप्शन अंडर रेलवे रूल्स। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ। तो द पैटर्निटी लीव में बी अवेल्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड्स डिलीवरी और अडॉप्शन अंडर रेलवे रूल्स। तो बेसिकली इसमें तो बता ही दिया है, रिवील कर दिया है, तो 6 मंथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कम इनटू फोर्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि अभी जो है तो इसको कोड ऑफ वेजेस आपने पढ़ा होगा, कोड ऑफ वेजेस 2019 के साथ मर्ज कर दिया गया, लेकिन यह बात कर रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस दैट इज़ POW के बारे में कि यह कब से लागू हुआ। तो इस एक्ट को जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ, इस बिल को, इसको असेंट किया गया था, दैट इज़ असेंटेड बाई POI। इसको असेंट किया गया था ऑन द डेट एट 23 अप्रैल 1936 को प्रेसिडेंट ने इसको असेंट किया था, और इट केम्स और विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 1937। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 28 मार्च 1937 इज़ द करेक्ट आंसर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बेसिकली कि अभी इसको जो है तो मर्ज कर दिया गया है किसके साथ, कोड ऑफ वेजेस 2019 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, अ सिंगल वैकेंसी इन अ सिलेक्शन में बी रिजर्व्ड फॉर डैश डैश ओनली। किसी चयन में एकमात्र रिक्ति केवल डैश डैश के लिए आरक्षित की जा सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी चयन में एकमात्र रिक्ति केवल डैश डैश के लिए आरक्षित की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सामान्य वर्ग। ओके, बेसिकली यहाँ पे जो सिंगल वैकेंसी के केस में यह ऐसे कैंडिडेट से फिल होगी जो मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पर सुटेबल हो। ओके, तो यहाँ पे मेरिट कम सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट क्वांटम ऑफ DCRG इज विदहेल्ड फॉर नॉन वैकेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स, हाफ, फुल, 3/4 एंड नन ऑफ द अबव। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, दैट इज DCRG विल बी विदहेल्ड इन फुल एंड विल नॉट बी रिलीज्ड टिल द रेलवे अकोमोडेशन इज वैकेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका पूरा DCRG जो है वो विदहेल्ड हो जाएगा जब तक कि आप रेलवे क्वार्टर्स को वैकेट नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल चेक पास कैन बी इशूड इन अ ईयर? 5, 7, 4, 3। तो स्कूल चेक पास की अगर बात करें, दैट कैन बी इशूड इन अ ईयर, दैट इज 3। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन पावर प्लानिंग फैसिलिटेट्स प्रमोशन एट राइट टाइम, सरेंडर ऑफ पोस्ट, रिक्रूटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कंसेशन ऑफ एजुकेशन असिस्टेंस, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल सब्सिडी विल बी अवेलेबल अप टू डैश डैश नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो कंसेशन ऑफ एजुकेशनल असिस्टेंट, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल सब्सिडी विल बी अवेलेबल अप टू 2 numbers of children. So option number B is the right answer. Next one is question number 34, first come last go and last come first go is the principle of layoff, closure, retrenchment, dismissal. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज़, आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यहाँ पे आपको याद रखना, दैट इज़ 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर ये चारों हथियार यहाँ पे हैं, ले ऑफ, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट और डिसमिशल। तो ले ऑफ बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ टेम्परेरी सस्पेंशन, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयज़ को फिर से हम बुला सकते हैं काम पे, कुछ टाइम के लिए हमने काम को स्थगित कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड अ ले ऑफ। इसके बाद क्लोजर क्या होता है, क्लोजर मतलब क्या हो गया, परमानेंटली जो है शट डाउन हो गया, दिस इज अ परमानेंट शट डाउन। सो दिस इज अ परमानेंट शट डाउन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, या फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जो भी है, तो पूरा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का शट डाउन कर देना, दैट इज अ क्लोजर। रिट्रेंचमेंट क्या होता है बेसिकली, रिट्रेंचमेंट दैट इज द फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो, दैट इज अ लीफो प्रिंसिपल। आपको पता होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे यह रिट्रेंचमेंट काम करता है, ओके। सो इट इंश्योर्स व्हाट, सीनियरिटी, it ensures seniority by requiring employers to terminate the service of the most recently hired employees first। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिसमिशल जो होता है आपको पता होगा, डिसमिशल में क्या होता है, बेसिकली टर्मिनेशन होता है, यहाँ भी क्या है, टर्मिनेशन होता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, ओके। सो डिसिप्लिनरी और परफॉर्मेंस या तो ख़राब है उसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज़ के कारण या रिलेटेड फॉल्ट्स के कारण यहाँ पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, तो दैट इज़ व्हाट डिसमिसल या बर्खास्तगी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज रिट्रेंचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फुल फॉर्म ऑफ PREM। तो PREM का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट, ओके। सो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट, दैट इज़ द प्रेम। इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन, देखिए यहाँ पे दिया है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़, रेल एम्प्लॉयज़ लिखा है, रेलवे एम्प्लॉयज़ लिखा है और रेलवे एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ रेलवे एम्प्लॉयज़। सो पार्टिसिपेशन ऑफ, यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयज़ है, दैट इज़ एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ इज़ द करेक्ट। सो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट, दैट इज़ प्रेम। बेसिकली यह क्या है, कोलेबोरेटिव इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवेज, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कर रहे हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स, ओके, यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट करें इन द डिसीजन मेकिंग, और बेसिकली मैनेजमेंट में जो है इनका रोल रहे, जिससे कि हम अपने जो भी इस्टेब्लिशमेंट है या उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, एक तो सबसे पहले ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो बढ़ा पाएँ, इंक्रीज़ कर पाएँ। इसके अलावा पैसेंजर एमिनिटीज़ को इंक्रीज़ कर पाएँ, पैसेंजर एमिनिटीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएँ अच्छी। इसके अलावा सेफ्टी को ध्यान में रखना है, सेफ्टी इज़ अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। फाइनेंशियल वायबिलिटी को ध्यान में रखना है। इन सब इश्यूज़ को जो है तो कैटर करने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसकी जो मीटिंग होती है जनरली, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ क्वार्टरली मीटिंग होती है, ठीक है। तो क्वार्टरली मीटिंग
इसका फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट है अंडर कंपनसेशन एक्ट 1923 द वर्ड एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन द सेक्शन। तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 अभी मर्ज हो गया किसमें, दैट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। आपको याद होगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर जो है अभी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट को मर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे जो कर्मचारी वर्ड है, कर्मचारी वर्ड जो 1923 का एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 2(1)(n) के अंदर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से सेक्शन 1 इसलिए एलिमिनेट हो जाता है कि किसी भी एक्ट की जो सेक्शन सेकंड होती है उसमें डेफिनीशन होती है। तो सेक्शन सेकंड हमको याद रखना है यहाँ पे, सेक्शन सेकंड ये एन या पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सेक्शन 2(1)(n) के अंदर यहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया है, एम्प्लॉयज़ की बात की गई है। ओके, एंड द लेजिस्लेशन इट वाज अमेंडेड। ठीक है, पहले इसका नाम वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 था। ओके, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, और इसको जो है तो अमेंड कर दिया गया इन द ईयर 2009 के अंदर, और इसको बोला गया ECA, दैट इज एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन नेवर एक्ट एज इंक्वायरी ऑफिसर, गिव योर व्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट विथ प्रायर अप्रूवल, पॉसिबल इन केस ऑफ SAG। तो ये जो बात कही गई है दैट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन नेवर एक्ट एज इंक्वायरी ऑफिसर, ये गलत है कुछ मामलों में, क्योंकि अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी होता है वह जांच अधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकता है। और बेसिकली यह जो DA&AR डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 है, इसके अंदर यह बात कही गई है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर स्पेसिफिक सर्विस रूल्स DA इज एक्सप्लिसिटली परमिटेड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ एनी इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर 7th CPC व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है तो ये रेलवे डॉक्टर्स के लिए है, और एज पर द 7th CPC दिस इज द 20%। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है DCRG ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय स्टॉप्ड टिल ही और वैकेट द रेलवे क्वार्टर। ये अभी क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछा गया है। तो DCRG ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय इज स्टॉप्ड टिल ही और शी वैकेट्स द रेलवे क्वार्टर, ये बिल्कुल 100% सही है। पूरा फुल DCRG जो है तो उसका स्टॉप कर दिया जाता है और जब तक कि वो रेलवे क्वार्टर को खाली नहीं करता। विच पीरियड इज एप्लीकेबल टू गेट नाइट ड्यूटी अलाउंस ड्यूरिंग द नाइट वर्किंग। तो ये भी वो बच्चा सा क्वेश्चन है, दैट इज 22 to 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 स्टडी लीव इज काउंटेड एज सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग इंक्रीमेंट, यस नो इन केस ऑफ मेडिकल एजुकेशन ओनली विद स्पेशल अप्रूवल ऑफ MR। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि स्टडी लीव जो होता है, ठीक है, दैट इज काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग इंक्रीमेंट, इट इज़ वेरी मच ट्रू। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टडी लीव में जो है हमारी सर्विस को काउंट करते हैं, अगर फॉर प्रमोशन तो प्रमोशन के लिए भी काउंट होगा, पेंशन के लिए भी काउंट होगा, प्रमोशन पेंशन, सीनियरिटी में भी काउंट होगा सीनियरिटी, और इंक्रीमेंट में तो काउंट होगा ही इंक्रीमेंट। ओके, सो इन सब के लिए जो है तो जो हमारी स्टडी लीव है एज ए सर्विस काउंट होगी। ऑप्शन नंबर 41 का हाँ सही जवाब होगा। विच फॉर्म इज इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। तो इंक्वायरी ऑफिसर के लिए जो है SF7 इशू किया जाता है, दैट इज, और SF8 जो होता है वह PO के लिए होता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। जनरली जो विजिलेंस केसेस होते हैं ऐसे में यहाँ पे PO का नियुक्ति किया जाता है या नॉमिनेशन किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इसके अलावा SF11 है, दैट इज अ माइनर पेनल्टी है, SF5 है, दैट इज अ मेजर पेनल्टी है, और SF1 दैट इज अ सस्पेंशन है। ओके, तो ये सब आपको नोट करके रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम जो है तो अगले जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है हम कवर करेंगे।